वेलकम बैक टू माय चैनल शत्रुबोध एपिसोड 73। अभी मैंने जो है क्या नाम है फिनेंस विद सरन की एक रील देखी छोटी सी। उसमें वो समझा रहा है कि कैसे जो है एक बाप बेटा अमीर होने जा रहे हैं। और उसने क्लिक बेट वाला टाइटल लगा रखा था, जो रोगन को अपने उसमें लगा रखा था। क्या नाम है, जो रील का चेहरा नहीं दिखता उसमें। ठीक है। उसके बाद कहता है कि पापा मेरे पास जो है $10 बिलियन है, मैं जो है ये करूंगा वो करूंगा। फिर पापा कहते हैं ठीक है, अब तो मैं 500 करोड़ का ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा। कहता नहीं नहीं पापा, मेरे पास अभी नहीं है $10 बिलियन। मैं जा रहा हूँ भारत वालों को बेवकूफ बनाऊंगा, बहुत सारे लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, सबके सब बेवकूफ हैं। तो मैं उन सबको जो है अपना एक फर्जी आइडिया बेचूंगा और जो है अमीर हो जाऊंगा। फिर लोगों से कहता है जाओ जाओ जल्दी से कुछ सामान खरीद लो, आईपीओ खरीद लो, और तुम लोग के चक्कर में मेरा जो है 10 बिलियन वाला सपना पूरा हो जाएगा, मेरे पापा का 500 करोड़ का लोन पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक यही है कि जो फिनेंस विद सरन ने कहा है इसी पर हम लोग कंटिन्यूअस बात करेंगे। ठीक है। देखिए, एक टाइम के बाद जब आपके पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं ना, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं इस फिनेंस विद सरन के पास। एक जने ऐसे ही हैं राहुल मलोडिया करके। ठीक है, उनके पास भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसा मुझे लगता है, मेरी यह हाइपोथेसिस है, इसका कोई जरूरी नहीं है कि ये सच हो कि झूठ हो। जैसे मान लीजिए बाहर से एक अमीर अंग्रेज आया, ठीक, उसने इनको कॉन्ट्रैक्ट किया, कहा मैं तुमको $100 दूंगा। ठीक, $100 का मतलब 9,000 रुपए समथिंग। ठीक है। तो तुम्हें ये बोलना है। ठीक, मैं कहा, नहीं नहीं $100 तो कम है। ठीक, तो वो अंग्रेज है भाई, उसके पास पेपर के नोट है ढेर सारे, है ना। वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प छापे पड़े हैं, $1.5 ट्रिलियन का बजट बना दिया इस बार। तो आपकी वो आता है, कहता है नहीं नहीं, तुमको जो है हम $1,000 देंगे। अब $1,000 हो गया आपका जाके 9 लाख रुपए समथिंग, 90,000 रुपए। ठीक है, $1,000 का मतलब हो गया 90,000 रुपए। अब सरन सोचने लगा, अरे यार ऐसा किया जाए, ले लिया जाए, क्या ही दिक्कत है। फिर कहे अरे 90,000 कम है, एक बाइक भी तो नहीं आएगी 90,000 में। तो फिर उसने कहा मैं तुमको जो है $10,000 दूंगा। अब मामला 9 लाख पे पहुंच गया। अब सर ने कहा अब तो बिकना जरूरी हो गया है, अरे 9 लाख में तो कम से कम एक छोटी कार तो आ ही जाएगी। फाइनेंस लगा दूंगा, है ना, उसकी ईएमआई दे दूंगा 8-9 लाख रुपया। फिर जो है आराम से उसकी किस्तें देता रहूंगा, मेरे पास एक कार हो जाएगी। है ना, जो कार चल रही है ये पुरानी हो गई है। अब मैं जो है इलेक्ट्रिक कार लूंगा ना, फ्री में घूमूंगा पूरे शहर में। ठीक है। मैंने क्यों ये कहानी सुनाई आपको? मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि इससे पहले सौरभ द्विवेदी, जिनके पास लल्लन टॉप करके चैनल था, उन्होंने भी यही काम किया है। अर्चना तिवारी, जिनके पास द राजधर्मा करके एक चैनल है यूट्यूब पे, उन्होंने भी यही काम किया है। ध्रुव राठी शुरुआत से यही काम कर रहा है। बट कुछ लोगों का कहना है ध्रुव राठी स्टार्टिंग में प्रो बीजेपी भी वीडियोस बनाता था, बाद में उसने जो है अपना स्टैंड चेंज कर लिया। ठीक है। फिर ये आ गया राहुल मलोडिया और शरण। ठीक है। तो इस बात को आप लोग रियलाइज करिए, मैं तो मतलब बोलता ही रहता हूँ बार बार ये बात, कि $10,000 की कीमत कितनी ज्यादा है भारत में, ना। अगर किसी ने $1 लाख दे दिए तो वो 9 करोड़ रुपए हो जाएंगे। 10 लाख, 1 करोड़, हाँ, 9 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 8 से ज्यादा और 9 से कम करोड़ समथिंग हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन लोगों को देखिए, ये जो लोग आजकल यूट्यूब पे आराम से आते हैं, कुछ भी बोलते हैं, है ना। जब एथर की बात करते हैं, एक वो रेड्डी करके, पता नहीं क्या नाम था उसका, मैं नाम डालूंगा कहीं ढूंढ ढांड के। उसी वो टेक के उसमें वीडियोस बनाता है ना, टेकी करके उसका कुछ नाम है, टेकी उत्सव या समथिंग ऐसे ही करके कुछ नाम है। तो उसने एक वीडियो बनाया है कि ओला जो है जलने जा रही है, ओला इज गोइंग टू गेट बैंकरप्ट, और एथर जो है वो बहुत अच्छा करेगी, और जो है वो जैसे कहते हैं कि बढ़ती ही जाएगी एथर जो है। अब इसमें ये समझने की बात है कि एथर को 50% समथिंग, अराउंड 50%
हीरो मोटरकॉर्प का इन्वेस्टमेंट है उसमें, है ना। और हीरो मोटरकॉर्प भारत में एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास बहुत बड़ा रेवेन्यू बजट है और जिसके पास बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट का भी बजट है। अब मैंने एडवर्टाइजमेंट को इतना जोर से क्यों बोला? एडवर्टाइजमेंट को मैंने इसलिए इतना जोर से बोला क्योंकि एथर जब फेयर मार्केट में ओला से नहीं लड़ पा रही है तो वो अनफेयर मार्केट में उसके खिलाफ प्रचार करके उसको हरा सकती है या उसके मामले में खराब प्रचार कर सकती है। आप मोटर से कंपेयर करो, आप जो है उसकी स्पीड से कंपेयर करो, आप उसके पैसों से कंपेयर करो, तो एथर जो है वो बहुत ज़्यादा वो कैसा नाम क्वालिटी वाइज कंटेंट वाइज जो जो उसका क्वालिटी है उस हिसाब से वो पैसे ज़्यादा मांगती है कम सुविधा के नाम पे। ठीक है, तो ये सब लोग ओला के खिलाफ है ना। अब ये जो फाइनेंस विद सरन है इसने अभी लेंसकार्ट के आईपीओ के बाद ये बात कही है और राहुल मलोटिया तो एकदम खुल के कह चुका है कि जो है लेंसकार्ट का आईपीओ एक गलत आईपीओ था, लोगों ने उसमें गलत पैसे लगा दिए। अरे तुमसे क्या मतलब गलत पैसे लगा दिए यार, तुम्हें अपना ओपिनियन देने की बात थी ना, ओपिनियन दिया, काम खत्म। जब आईपीओ उससे पहले ये ओपिनियन दे चुका था, ठीक है, कि आईपीओ खराब है इसमें इन्वेस्ट मत करना। फिर जब लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया तो इसने फिर एक वीडियो बनाया कि नहीं तुम लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो इसमें गलत इन्वेस्ट किया है। मतलब ये भगवान है, ये लोगों को बताएगा कि किसमें इन्वेस्ट करो किसमें ना इन्वेस्ट करो। और क्यों ये लोग लेंस कार्ट के पीछे पड़े हुए हैं? लेंस कार्ट एक चश्मा लाने जा रहा है जिसमें कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, और उसमें जोमेटो वालों ने कहा है कि हम भी ये चश्मा यूज करेंगे ताकि हम लोग उस जेप्टो और जोमेटो दोनों ने ये चश्मा लगाने के वो क्या है कि हम ये चश्मा यूज करेंगे कि ताकि हम लोग पिन पॉइंट कर सकें कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत होगी, कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो रही है हमारे डिलीवरी ड्राइवर्स को। हम उस चीज को पेन पॉइंट्स को भी जो है वो एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज कैमरास। ठीक है, तो अगर उनको लगता है कि हमें लेंस कार्ड की जरूरत है और लेंस कार्ड को लगता है कि उनको उनकी जरूरत है, तो इसके पेट में क्यों दर्द हो रही है? क्योंकि इसने वो 1 लाख रुपए ले लिए हैं, $1 लाख ले लिए होंगे, या मान के चलो ले लिए हैं ऐसी की तैसी। रे बैन के पास कितना पैसा है मालूम है? मतलब अगर रे बैन का चश्मा 50,000 1 लाख रुपए का है, ठीक है, और लेंस कार्ड का चश्मा जो है वो 4,000 या 5,000 रुपए का है ना। मैं कह रहा हूँ 10,000 का भी रख लो, 1 लाख के बदले 10,000 का चश्मा, ज्यादा चश्मा कौन सा बिकेगा? लेंस कार्ड का बिकेगा। और सिर्फ भारत में नहीं, भारत वाले ऐसे दुष्ट हैं कि वो घूमने आएंगे अपने भाई बहन की शादी में भारत, अपने दोस्त की शादी में, जैसे वो अमेरिकी जो रहते हैं लंदन में, इंग्लैंड में, दूसरे दूसरे देशों में, जब वो भारत आएंगे तो यहाँ से लेंस कार्ड का चश्मा लेंगे, लेके जाएंगे अमेरिका और वहां पे लोगों को बताएंगे कि हाँ मेरे चश्मे में कैमरा लगा हुआ है। इसलिए राहुल मलोडिया को दिक्कत है लेंस कार्ड के चश्मे से। और या फिर अगर उसको किसी ने पैसा दिया है तो उसने इसलिए उसको पैसा दिया है ताकि रे बैन की चूड़ी कसी जा सके। ओला के खिलाफ इसलिए लोग हैं क्योंकि वो उबर से लड़ रही है। उबर के पास हजारों करोड़ रुपए का मार्केटिंग का बजट है जो कि ओला के पास नहीं है। ब्लू स्मार्ट को किसने खाया? अगर एक कंपनी हजारों करोड़ की है, लाखों करोड़ की है, तो 400 करोड़ कौन सा बहुत ज्यादा हो गया? सिर्फ 400 करोड़ का ब्लू स्मार्ट पे पैसा इधर उधर करने का आरोप लगा था, ठीक है, और उसका पूरा शेयर गिर गया, मार्केट खत्म हो गई, लोगों को जेल हो गई, पता नहीं क्या ही क्या हो गया। मतलब 1% से भी कम का उसने गबन किया था ब्लू स्मार्ट वाले ने। वो टैक्सी चलाता है ब्लू स्मार्ट वाले ने, लेकिन उबर ने उसकी ऐसी चूड़ी फंसाई और कि आज वो कंपनी कहीं नहीं है। इमेजिन अगर एक टैक्सी गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक को इतना प्रमोट करे जा रही थी वो अगर इंटर सिटी